हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन है वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी। इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका तरीका इलाज क्या है। तो सबसे हम पहले हम देख लेते हैं जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी की अलामात कौन कौन सी होती हैं। उसमें चंद अलामात हैं। ज़्यादातर जो होती हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी वो औरतों में 30 साल के बाद ज़्यादातर हमें उसकी कैल्शियम डेफिशिएंसी की अलामत ज़्यादातर महसूस होना शुरू हो जाती हैं, या बच्चों में इसकी कमी की अलामत आती है हमारे पास। जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है इसकी ज़्यादातर जो इलामात हैं वो चंद इलामात जो महसूस इंसान करता है वो मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहले जो इलामत आती है वो होती है पट्ठों में दर्द और खिंचाव का महसूस होना। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरे पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, खिंचाव महसूस होता है। और ज़्यादातर एक सेकंड कंप्लेन करते हैं वो होता है टांग या बाजू में दर्द का महसूस होना। दूसरा ये होता है कि टांग या दर्द का सुन हो जाना, या टांग दर्द, या मुंह के अंदर मतलब जो फेस है उसके अंदर सुइयाँ जैसे चुभती हुई महसूस होती हैं। ऐसी पेशेंट कंप्लेन करते हैं हमारे पास। और इसकी जो दूसरी अलामत होती हैं वो होती है शदीद थकावट और कमज़ोरी का महसूस होना होता है, जैसे सर का हल्का महसूस होना होता है और चक्करों का आना और आंखों के सामने अंधेरे का आ जाना। ये सारी जो इलामत होती हैं जो कैल्शियम डेफिशिएंसी को शो करती हैं। जो दूसरी इलामत होती है वो कैल्शियम जो होता है आपके नाखून जो होते हैं और जिल्द को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उनके जो नाखून हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, टूटना भी शुरू हो जाते हैं और खुरदरे होना शुरू हो जाते हैं। और कई जिल्द की बीमारियां हैं जो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ रिलेट करती हैं, तो उनमें जिल्द की बीमारियां भी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। उसमें रेड कलर के स्पॉट्स आ सकते हैं और डिफरेंट डिजीज़ हैं जो कैल्शियम डेफिशिएंसी से रिलेट करती हैं। और एक मेन जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की जो अलामत होती है वो होती है हड्डियों की बीमारी। जो हड्डियों की बीमारी है, अगर बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो बच्चों के पाँव कैल्शियम या अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों के पाँव टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, जैसे रिकिट्स, ऑस्टियोमेल्शिया, ये बच्चों में बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अगर औरतों में ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए या कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, या आपकी जैसे मीनोपॉज है आपकी 45 साल की उम्र के बाद जैसे मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि फीमेल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं। जो आपका जिस्म है वो हड्डियों की जो होती है हड्डियाँ उसको जिस्म का जो वज़न है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। थोड़ा सा भी गिर जाए इंसान या उधर से हड्डियाँ टूट जाती हैं। इसमें इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और दूसरी होती है कि दांतों की बीमारियाँ, जैसे दांतों का भुरना, या बच्चों के जो दूध के दांत है वो अगर सही तरीके से बच्चों के दांत दूध के सही नहीं बने तो वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। अगर दांतों की डिफरेंट बीमारियाँ जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। और इसमें जो तरीका इलाज है वो दो तरीके से है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी या ये अलामत महसूस हो रही हैं तो आपका कैल्शियम का लेवल करवाया जाता है। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है तो आपको इंजेक्शन फॉर्म में भी दिया जाता है। अगर आपकी कैल्शियम की मॉडरेट या माइल्ड सी थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है तो उसको आपको टैबलेट फॉर्म में मतलब गोलियों की फॉर्म में आपको दिया जाता है, या आपको खुराक से कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने को कहा जाता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं टैबलेट्स के अंदर, वो टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं और साशे फॉर्म में भी आती हैं। वो आप कैल्शियम की आपकी अगर जो नॉर्मल अडल्ट है उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम डेली की। अगर आप ये डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं मतलब अगर खुराक के ज़रिए उसकी बेहतर नहीं हो रही फिर आप टैबलेट फॉर्म में जा सकते हैं। उसकी एक टैबलेट है कैल्शियम CAC 1000 है, जैसे वो पानी में मिला के वो यूज़ कर सकते हैं, या उसकी जो साशे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जो डाइट है उसके अंदर जो कैल्शियम होता है सबसे ज़्यादा दूध के अंदर होता है। दूध अगर आप एक गिलास पिएंगे तो उससे आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी ट्रीट हो सकती है। कुछ लोग होते हैं उनको जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, दूध नहीं पी सकते, वो दही ले सकते हैं। दही या योगर्ट के यूज़ कर से उससे भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ से भी आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। दूसरी आपकी चीज़ों में आ जाता है जो तिल होते हैं, ठीक है, सीड्स के अंदर, वो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। ये चिया सीड्स होते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं डाइटिंग के अंदर, वो भी आप इसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कमी को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरे हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ आ जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो आलमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं या अंजीर होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने में मददगार साबित होती है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है,
اور اس میں آکزیلیٹ بھی موجود ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو کیلشیم ہے آپ کے جسم کو نہیں، جو سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں اس میں پتے والی سبزیاں جیسے پالک ہو گیا، تو اس میں کیلشیم آپ کو آکزیلیٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، تو آپ کے جسم کو اتنی مقدار میں کیلشیم نہیں مل سکتا. تو گرین لیفی ویجیٹیبلز آپ کو تھوڑی بہت مقدار میں آپ کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرتی ہیں. جو مین چیز ہے جو آپ کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرتی ہے وہ ہوتی ہے اورنج جوس. اورنج جوس کا آپ ایک گلاس پئیں تو بہت زیادہ آپ کو افیکٹو ہے، وہ آپ کی کیلشیم کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی کو کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. جو وائلڈ لوبیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرتا ہے. اگر مچھلی ہے، کچھ اسپیسیفک جو وہ ہے فش ہے، وہ آپ کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کر سکتی ہیں. اور جو ایک وے پروٹین ہے جو بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے، یہ باڈی بلڈر یوز کرتے ہیں، جو ایک وے پروٹین کا ایک سکوپ ہے وہ 200 ملی گرام تک تقریباً کیلشیم دیتا ہے. تو 20% تک تقریباً یہ آپ کو کیلشیم پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے وے پروٹین جو ہوتی ہیں. تو زیادہ تر یہ چیزیں ہیں، یہ میں نے آپ کو 1 بائی 1 ڈائٹری بتائی ہیں. اگر آپ یہ چیزیں کھا رہے ہیں تو ان سے آپ کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی پورا ہو سکتی ہے. اگر پھر بھی کھانے سے بہتر نہیں ہو رہا تو آپ ٹیبلٹ فارم میں لے سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ کیلشیم ڈیفیشنسی ہے تو آپ کسی سیٹ اپ میں رجوع کریں، وہ آپ کو کیلشیم آپ کو انجیکٹیبل فارم میں دے سکتے ہیں. تو یہ، اور میں نے آپ سے جو اس کی جو علامات ہیں وہ ڈسکس کی ہیں. اگر اس جو ہے ٹاپک سے متعلق کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری. تھینک یو. اللہ حافظ.